आगाज करूं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, उस दिन हमारे बड़े प्यारे कोलीग आफ्ताब भाई ने जब यहाँ पे बजट पेश किया तो हमने KPK को नया KPK बनते हुए एक ऐसी इमारत देखी जो बड़ी खूबसूरत, उसको बड़ा खूबसूरत रंग किया हुआ और बड़ी मॉडर्नाइज्ड किस्म की इमारत लग रही थी। लेकिन जब हम असेंबली से बाहर निकले तो हमें पता चला ये तो मोंजो दड़ों के खंडरात को इन्होंने वाइट वॉश करके हमें पेश किया है। जनाब स्पीकर, मुझे एक चीज का, आज हमारे एडवाइजर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं फाइनेंस के, यहाँ पे तकरीबन 2119 अरब रुपए का बजट पेश किया गया, जिसमें से 157 अरब का सरप्लस शो किया गया। तो मैं अपने कोलीग से दरख्वास्त, एक क्वेश्चन करूंगा, क्या जब ये बजट खर्च हो जाएगा, अल्लाह करे ये ऐसे ही खर्च हो जैसे लिखा हुआ है, तो क्या आप लोगों के हलकों के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? क्या आप लोगों के हलके की अवाम के कोई और मसाइल नहीं होंगे? तो जब और मसाइल बकाया हैं, जब तालीम, सेहत, पानी के शोबे में बहुत सारा काम होना बाकी है, तो मेरा जहन ये तस्लीम नहीं करा कि ये सरप्लस किस बात का है। जनाब स्पीकर, सरप्लस तो तब होता कि हम बड़े खुशहाल होते। ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, अंडर डेवलप्ड सूबों में ये आप सरप्लस दिखा के किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? जनाब स्पीकर, ये अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। एडवाइजर साहब भी बैठे हैं, ये बातें तो बड़ी अच्छी लगती हैं कि हम सरप्लस में आ गए और हम वफाक को भी कर्जा दे सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ना पीने का पानी है, ना अस्पताल फंक्शनल हैं, ना स्कूलों में टीचर्स हैं। तो जनाब स्पीकर, ये मेरा जहन तो तस्लीम नहीं करता। मैं ज़रूर अपने प्यारे जो हमारे भाई हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा, आप लॉजिकली कम अज़ कम मुझे ये वो करें कि ये सरप्लस क्यों? या तो हमारी सारी की सारी तकालीफ, मुश्किलात, ज़रूरियात पूरी हो जाती तो ठीक है। और दूसरा जनाब स्पीकर, PTI वो जमात है कि जिसने, और बड़ा अच्छा इनका मंशूर था लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से, कि हम इख्तियारात को निचली सतह तक हम मुंतकिल करने के ख्वाह हैं और हम करेंगे। और इमरान खान साहब इस चीज़ को बड़ा प्रोपेगेट भी करते थे और इस चीज़ पर बड़ा जोर भी देते थे। लेकिन बदकिस्मती से आज 4 साल अभी होने को हैं, हम यहाँ पे बल्दियात के इलेक्शन हुए, उसका एक एक्ट बना और PTI की ही हुकूमत में ये एक्ट बना था और अभी भी PTI की हुकूमत है। लेकिन बदकिस्मती से 4 सालों से वो न सिर्फ इख्तियारात से महरूम है, बल्कि वसाइल से भी तमाम की तमाम बल्दियाती नुमाइंदे महरूम हैं। और वो जब अपना हक मांगने यहाँ पे आए असम्बली के बाहर, तो उनकी आंसू गैस के शेल्स के साथ यहाँ पे उनका इस्तकबाल किया गया। तो मैं यहाँ पे कुछ फिगर्स कोट करना चाहूँगा, एडवाइज़र साहब भी यहाँ पे मौजूद है और मैं उनसे जवाब भी लेना चाहूँगा कि सिटीज़न बजट में आपने डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा एडवाइज़र साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, आपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है सिटीज़न बजट में, उसमें आपने लिखा कि इट इज स्पेंट एट प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स 25% ऑफ फंड्स आर earmarked for local bodies as district ADP in accordance with the local government act। तो जनाब स्पीकर, यहाँ पे इन्होंने क्लेम किया कि हमने 20% ADP जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स के लिए रखी, लेकिन जब हम उसकी ADP को देखते हैं, टोटल ADP तकरीबन बनती है जो है उसका जो लोकल गवर्नमेंट्स का वो है 45.6 अरब रुपीस, जो कि 12.45% ऑफ द टोटल ADP बनता है। ये 20% नहीं है। तो जनाब स्पीकर, ये सिटीजन बजट में गलत बयानी की गई है, इसको दुरुस्त किया जाए, या तो इसको भी 12.45% लिखा जाए, तो ये लोगों को बेवकूफ़ ना बनाया जाए कि हम आपको 20% दे रहे हैं। और जनाब स्पीकर, ये आप गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, यहाँ पे जितने भी नुमाइंदगान हैं उनको लोगों ने इसलिए यहाँ पे भेजा हुआ या उनके इख्तियारात दिए कि हम उनकी नुमाइंदगी करें। एक एक्ट है डिडक्ट एक्ट 1989 का, यहाँ पे उसमें तरमीम भी की गई किसी एक खास शख्स को नवाजने के लिए, उसको डिडक्ट चेयरमैन बनाने के लिए। तो चेयरमैन साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो डिवॉल्व्ड ADP को जिसका आपने नाम दिया या डिस्ट्रिक्ट ADP है, जब ये डिस्ट्रिक्ट्स में जाके खर्च होती है तो
बगैर डिडेक के किसी इजलास के 16 महीनों से ये कैसे खर्च हो रही है? आप ही मुझे समझा दें। डिडेक्ट एक्ट 1989 उसका सेक्शन 6 ये कहता है कि हर 2 माह बाद एक मीटिंग होनी चाहिए, वो लाजमी है। तो हमारे चेयरमैन DI खान के, डिडेक्ट के, फैसल अमीन खान, उनको मैंने लेटर भी लिखा कि पिछले 16 माह में कोई डिडेक्ट की मीटिंग नहीं हुई और ये तमाम तर जो डिवॉल्व ADP है वो ऐसे ही खर्च की जा रही है। तो जनाब स्पीकर, हम ये कहने में बजा होंगे कि ये जितने भी वहाँ पे काम हो रहे हैं डिडेक्ट के हवाले से वो सारे इल्लीगल हो रहे हैं, क्योंकि उसमें किसी की राय शामिल नहीं है। मौलाना साहब भी यहीं पे हैं, अहमद खान यहीं पे हैं, मखदूम साहब यहीं पे हैं, हम 4 लोग अपोजिशन से हैं, एक जो है हुकूमती बेंचेस से हैं। तो हमारी किसी की उसमें राय शामिल नहीं है, बल्कि वहाँ पे डेरा जात के नाम पे मेले लगवा के 55 करोड़ के बिल्स निकलवाए जाते हैं, जिस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं जनाब स्पीकर। लेकिन चूंकि न मीटिंग है न उसमें हमारी अप्रूवल है, वो जो है ना अपना जिसकी लाठी उसकी भैंस, उनको जैसे सही लगता है वो किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं पब्लिक हेल्थ पे आऊँगा और मैं एडवाइज़र साहब से भी पूछूंगा कि ये माशाल्लाह बड़ा इनका तजर्बा है, ये नीड बेस क्या होता है? मैं पूछना चाहूंगा ये नीड बेस क्या होता है, क्योंकि जब आप ये पूरी ADP को आप रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमने इतने अरब किए हैं और हम फलानी चीज़ पे खर्च करेंगे ऑन नीड बेसिस, तो आपकी हुकूमत, आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट इदारे हैं, चाहे वो हेल्थ है, एजुकेशन है, पब्लिक हेल्थ, इरिगेशन है, आप उनके मुंह पे तमाचा मार रहे हैं और आप उनकी इनएफिशिएंसी का मुंह बोलता सबूत है आपका ये बजट। क्योंकि अगर आपके ये डिस्ट्रिक्ट इदारे इतने एफिशिएंट होते तो वो यकीनन आपको जो डिस्ट्रिक्ट ADP बना के देते हैं वो ADP बुक में रिफ्लेक्ट होती। लेकिन जनाब चेयरमैन, कोई ADP रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। मैं आपके सामने एक डेटा रखता हूँ पब्लिक हेल्थ के हवाले से। इसमें इसका टोटल जो बजट है वो 10.86 अरब रुपए है, जिसमें से जो न्यू स्कीम्स हैं उसके लिए 3.85 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। और जनाब स्पीकर, मैंने इसका सुबह कैलकुलेशन किया है, जो न्यू है उसके लिए 44.43 जो है अरब रुपए उसके लिए मुख्तस किए गए न्यू स्कीम्स के लिए, और उसका 87% जो है वो नीड बेसिस के ऊपर है। उसमें कोई मेंशन नहीं है ADP बुक में कि हम किस जिले में किस जगह पे खर्च करने जा रहे हैं। क्योंकि जनाब स्पीकर, पिछले साल भी यही मसला था ADP बुक में, ऑन नीड बेसिस इन DI खान, ऑन नीड बेसिस इन KPK। तो मैं आपको बताता चलूं कि अगर हम पिछले साल की बात करें और अगर इस हुकूमत ने ऑन नीड बेसिस खर्च किए हैं, तो मैं ये कैसे मानूं कि आपने पीने के पानी के हवाले से नीडेड जगहों पे ये बोरिंग लगाए हैं, जबकि मेरे हल्के में अब भी यकीन माने औरतें, बच्चे, जानवर, बूढ़े और सारे एक ही तालाब से पानी पीते हैं और वो भी मीलों दूर जाके। तो मैं कैसे मानूं कि आप जो है ये बजट फ्री एंड फेयर तरीके से खर्च कर रहे हैं, आप इसको पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे। जब आप नीड बेस कहते हैं तो आप यकीनन अपनी जाती पॉलिटिक्स को, अपने जाती मफादात को सामने रखते हुए करते हैं, ताकि ये कोई भी लोकेशन आपके कलम के नीचे हो, आप कहीं पे भी इसको लगाना चाहें आप लगा सकें। क्योंकि अगर ये नीड बेसिस पे होता तो मैं नहीं समझता DI खान में मेरे हल्के से ज्यादा कहीं पीने का पानी का मसला है। तो CM साहब ने अपने ही हल्के में, जहां पे पीने का पानी इतना ज्यादा मसला नहीं है, ये सारे के सारे बोर उधर ही क्यों लगाए, मेरे हल्के में क्यों नहीं लगाए? जनाब स्पीकर, मैं एजुकेशन पे आना चाहूंगा, उस पे भी यही मसला है। आपने तकरीबन 363 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया। तो पिछली दफा भी इस तरह से बजट मुख्तस किया गया और उसमें भी लिखा गया कि हम नीड बेसिस पे स्कूल बनाएंगे, हम नीड बेसिस के ऊपर इनके अपग्रेडेशन करेंगे। तो मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं, तकरीबन 45 स्कूल DI खान में अपग्रेड हुए हैं या कुछ नए बने हैं। उसमें से एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जो CM साहब के हल्के से बाहर, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट DI खान तो बहुत बड़ा है, जो CM साहब के हल्के से बाहर कोई नया स्कूल बना हो या कोई अपग्रेड हुआ हो। क्यों? क्योंकि उनके वहां पे नुमाइंदगान नहीं है। तो मैं एडवाइजर साहब से जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप टेक्निकल आदमी हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस बजट बुक को चेंज करें, ये नीड बेस खत्म करके इसमें से ये लफ्ज जो है इसको आप प्रॉपरली आइडेंटिफाई करें। जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट इदारों ने आपको ADP भेजी है, आप उसको आइडेंटिफाई करें कि हमने फलां जगह पे, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूं, मेरे हल्के के कई गांव ऐसे जब मीलों दूर तक कोई आज तक फीमेल स्कूल नहीं है। तो अगर नीड बेसिस ही करना था तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो उनको ही होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी जगहों पे बनाया गया जहां पे उन्होंने अपने इसको जाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया। जनाब स्पीकर, अब मैं आऊंगा हेल्थ के ऊपर, जिसके ऊपर PTI बहुत ज्यादा
और जो अच्छी चीज़ें हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सेहत कार्ड बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है पीटीआई का और इससे वाकई लोगों को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जनाब स्पीकर, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, कोई भी बाशऊर आदमी ये समझ सकता है कि ये जो है नॉन प्रोग्रेसिव है। पीटीआई अपने आप को प्रोग्रेसिव जमात कहती है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, पिछले साल 36 अरब था, इस साल आपने 41 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, ये नॉन प्रोग्रेसिव है। अब आप पूछें क्यों? वो इसलिए कि आपने बगैर ये देखे कि कौन अफोर्ड कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, आपने सारों के लिए एक जैसा सेहत कार्ड में फैसिलिटीज रखी हैं, जिसका नुकसान ये हो रहा है कि उसकी रकम कम मुख्तस हो रही है पर हेड। और इस चीज़ का मैं ऐनी शाहिद हूँ, हमारे डीआई खान में कैंसर पेशेंट थे, अब तक उनका सेहत कार्ड पे उनको कीमो लगते रहे। अब चूंकि उनका कीमो का टाइम था जो कि डिले भी नहीं हो सकता था, उनको हॉस्पिटल की तरफ से बताया गया कि आप 1 जुलाई का इंतज़ार करें ताकि आपका सेहत कार्ड रिन्यू हो, तब हम आपको कीमो लगाएंगे, हालांकि उनका टाइम था। तो जब आप इस किस्म की रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि अमीरों और गरीबों के लिए एक जैसी करेंगे, तो इसमें ये मसाइल आएंगे। जनाब स्पीकर, पिछले साल भी अरबों रुपए खर्च हुए हेल्थ के शोबे में, और मैं फिर चूंकि मैं अपने हल्के का नुमाइंदा हूं, मुझे लोगों ने यहाँ पे भेजा, सूबे की भी बात करेंगे लेकिन हमारे लिए प्रायोरिटी हमारा हल्का भी होगा। मेरे हल्के का कोई बीएचयू, कोई अस्पताल अपग्रेड नहीं हुआ। मैं बारहा यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन था असम्बली का, तहसील द्राबन जो इसका हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, वहाँ पे 2 बच्चे फोत हुए इसलिए कि वहाँ पे वैक्सीन नहीं थी सांप काटने की। तो इस पर बड़ा शोर शराबा हुआ। उस वक्त मुझे मेजर साजिद साहब ने जवाब दिया कि वहाँ पे वैक्सीन मौजूद हैं, तब ये खड़े हुए मुझे जवाब दिया। और जब हमने वहाँ से पता कराया, उन्होंने कहा हाँ वैक्सीन तो है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है जो इसका पहले टेस्ट करे कि लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। चले, मैंने कहा शायद ठीक हो जाएगा। फिर ये 2 महीने पहले फिर से एक नौजवान लड़के को सांप ने काटा, जब वहाँ गया फिर से उसको ये कहा वैक्सीन है लेकिन हमारे पास टेस्ट नहीं है। तो जनाब स्पीकर, एक वो हुकूमत जो इतने बड़े बुलंद दावे करती है कि हमने हेल्थ में इतने रिफॉर्म्स किए हैं, ये मैं आपको उन इलाकों का बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग पेश की हमें, लेकिन जब हम असम्बली से बाहर निकले तो हमें मंजो दाड़ों के जो खंडरात हैं उनको वाइट वॉश हमें करके दिखाया गया, उनके असल में वो खंडरात हैं। तो ये जितने भी दावे किए जा रहे हैं कि हमने इतना पिछले साल खर्च किया, अहमद खान ने बात की, हमें कोई उनके एक्चुअल फिगर्स नहीं दिए गए कि हमने किस शोबे में कितना खर्च किया है, कितना ना कर सके, ताकि हम उनका मुहासबा कर सकते, इनसे क्वेश्चंस कर सके। बस आखिरी बात जनाब स्पीकर, मैं इरीगेशन पे आऊँगा। गुमल जाम के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, जो हमारे इलाके में लोगों की मईशत की रीढ़ खिड़ी है। बस सिर्फ 2 मिनट मुझे चाहिए। पिछले साल भी मैं चीखता रहा हूँ और मेरे बेतहाशा क्वेश्चन हैं कि भाई आपका फंड रिलीज हो जाता है, आपने एडवाइजर साहब मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, ये बहुत ज़रूरी बात है, बजट पेश करना या उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है ये बात की बहस है, लेकिन जो मसला है वो ये है कि आया जो खर्च हुआ है क्या वो लोगों पे खर्च हुआ है, क्या उन इदारों में खर्च हुआ है जिनके अंदर ये एलोकेट हुआ है। मैं आपको मिसाल दूं कि ये गुमल जाम की मद में पिछले साल तकरीबन 19 करोड़ रुपए रिलीज हुए हैं और उनको खर्च किया गया है। और बाद में जब मुझे जवाब आया, मैंने उनसे पूछा कि कहाँ खर्च हुआ, क्योंकि वो खर्च नहीं हुआ था। मुझे बताया गया ये हम क्लोजर के दौरान हम इसको खर्च करेंगे। तो क्लोजर गुजर चुका है, जब नहर बंदी होती है तो वो तो खर्च नहीं हुआ। हम मेरे बारहा पूछने के बावजूद उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो आप नई स्कीम जरूर रखें, बजट में आप एलोकेशंस भी करते हैं, ये जरूर करें, लेकिन आप कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि ये जो आप एलोकेट कर रहे हैं क्या वो उधर खर्च हो भी रहा है या नहीं, क्योंकि दूर दराज इलाकों में जो मॉनिटरिंग है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वहाँ पे नहीं हो सकती। और खुसूसन उन इलाकों में जहाँ पे हालात ठीक ना हो, तो ऐसे इलाकों में घोस्ट प्रोजेक्ट्स रख के, खुसूसन मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में घोस्ट प्रोजेक्ट, मैं दावे से कह रहा हूँ पिछले बजट में इन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट्स रखे हैं, खुसूसन पब्लिक हेल्थ के हवाले से, इरीगेशन के हवाले से, द्राजिंदा में करोड़ों रुपए के इन्होंने प्रोजेक्ट्स रखे, टेंडर हो गए, काम हो गए। मैं दावे से कहता हूं अगर वहां पे एक पत्थर भी लगा है तो मैं आपसे आके माफी मांगूंगा। तो जनाब स्पीकर, इसी तरह से मैं हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि इन्होंने लिफ्ट केनाल के हवाले से एक बहुत खतीर रकम मुख्तस की है। ये इस चीज़ में जो है हम इनको अप्रिशिएट करते हैं और हम वफाक को भी कहते हैं कि आप अपनी एलोकेशन बढ़ाएं, क्योंकि लिफ्ट केनाल हमारी पूरे सूबे के लिए, हमारी ज़राअत के लिए, हमारी मईशत के लिए, हमारी रीढ़ की हड्डी है। इसके लिए आप एलोकेशन बढ़ाएं और मैं सूबाई हुकूमत से कहूँगा कि ये आपका जो है ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है कि आप
इसके ऊपर आवाज़ उठाएं और इसकी निगरानी करें और कोशिश करें कि जल्द अज जल्द इस पे काम शुरू हो। तो जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात का इख्तिताम करूंगा। मिनट लिए आपने। मैं अपनी बात का इख्तिताम करूंगा एक बात से कि जनाब जो है एडवाइज़र साहब, आपने जितनी भी एलोकेशंस की हैं, काइंडली इसको एश्योर करें कि ये लोगों पर ही खर्च हों। हमारे कोलीग्स अक्सर हमें ये गिला करते हैं कि आप क्यों गिला कर रहे हैं, ये रिसोर्सेज तो DI खान जा रहे हैं। तो मैं उन सबको भी बताना चाहता हूं, तो ये DI खान ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन DI खान नहीं जा रहे, बरास्ता DI खान जा रहे हैं। उस दिन भी हमने यहाँ पे नारा लगाया कि साफ चली शफाफ चली, एक नारा था, PTI का स्लोगन था, लेकिन जो हम उसमें अमल देख रहे हैं वो ये है कि करप्शन सरेआम चली। हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान भी ये सोचें कि हम जिस जमात को वोट दे रहे हैं इस बुनियाद पे कि करप्शन के खिलाफ है, तो हम इनका अमल देखें, इनके नारे देखें। और मैं हुकूमत से भी दस्तबस्ता रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका सबसे बड़ा मसला करप्शन है, इसको खुदारा खत्म करें। शुक्रिया।